आमतौर पर शनिदेव को लेकर हमारे मन में कई भ्रामक धारणाएं होती है, जैसे कि शनिदेव बहुत कष्ट देने वाले हैं वगैरह वगैरह। लेकिन सच कहे तो ऐसा नहीं है। शनिदेव की आराधना ध्यानपूर्वक की जाए तो शनिदेव से उत्तम देवता कोई है ही नहीं। शनिदेव की जिस पर कृपा होती है उस व्यक्ति की सफलता के सारे द्वार खुल जाते हैं। देश में सूर्यपुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शनि सिग्नापुर मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनिदेव के मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुंबज के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। सिग्नापुर के इस चमत्कारी मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। यहाँ के मंदिर में स्त्रियों के शनिदेव की प्रतिमा के पास जाना वर्जित है। महिलाएं दूर से ही शनिदेव के दर्शन करती हैं। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन इस गांव की किसी भी घर या दुकान में दरवाज़ा नहीं है। कहते हैं कि बीते कुछ समय पहले यह गांव अपनी इस खासियत से दुनिया भर में काफ़ी मशहूर हुआ था, लेकिन यहाँ दरवाजे क्यों नहीं प्रयोग किए जाते हैं? इसके पीछे भी गांव के मंदिर से जुड़ी आस्था है। लोगों का मानना है कि इस गांव पर भगवान शनिदेव का इतना असर है कि कोई चोर गलती से भी यहाँ चोरी नहीं कर सकता है, और यदि कभी चोरी कर भी ली तो चोरी की हुई वस्तु गाँव से बाहर नहीं ले जा सकता। शनिदेव उसे जाल में फंसा देते हैं और वह चोरी की हुई वस्तु गांव से बाहर ले जाने में असमर्थ हो जाता है। गांव वालों के मुताबिक यह महज कहानी नहीं बल्कि सत्य है, क्योंकि कुछ चोरों ने इस बात को कबूल किया है कि वह चोरी करने के बाद गांव से बाहर नहीं जा सके, बस रास्ता भटकते रहे। चलिए आपको सिग्नापुर मंदिर की कहानी बताते हैं, जिसके चलते सिग्नापुर गाँव में शनिदेव की इतनी महिमा बढ़ गई। कहते हैं एक बार इस गांव में काफ़ी बाढ़ आ गई थी। पानी इतना बढ़ गया था कि सब डूबने लगे। लोगों का कहना यह है कि उस भयंकर बाढ़ के दौरान कोई दैवीय ताकत पानी में बह रही थी। जब पानी का स्तर कुछ कम हुआ तो एक व्यक्ति ने पेड़ की झाड़ पर एक बड़ा सा पत्थर देखा। ऐसा अजीबोगरीब पत्थर उसने कभी नहीं देखा था, तो लालचवश उसने उस पत्थर को नीचे उतारा। उसे तोड़ने के लिए जैसे ही उसमें कोई नुकीली वस्तु मारी, उस पत्थर में से खून बहने लगा। यह देखकर वह वहां से भाग खड़ा हुआ और गांव वापस लौटकर उसने सब लोगों को यह बात बताई। सभी दोबारा उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वह पत्थर रखा था। सभी उसे देख भौचक्के रह गए, लेकिन उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिर इस चमत्कारी पत्थर का क्या करें। इसलिए अंततः उन्होंने गांव वापस लौटकर अगले दिन आने का फैसला किया। उसी रात गांव के एक शख्स के सपने में भगवान शनि आए और बोले, मैं शनिदेव हूँ, जो पत्थर तुम्हें मिला है उसे अपने गाँव में लाओ और मुझे स्थापित करो। अगली सुबह होते ही उस शख्स ने गांव वालों को सारी बात बताई, जिसके बाद सभी उस पत्थर को उठाने के लिए वापस उसी जगह पर लौटे। बहुत से लोगों ने प्रयास किया, किंतु वह पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिला। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद गांव वालों ने यह विचार किया कि वापस लौट चलते हैं और कल पत्थर उठाने के लिए नई तरीके के साथ आएंगे। उस रात फिर शनिदेव उस शख्स के सपने में आए और उसे यह बता गए कि वह पत्थर कैसे उठाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मैं उस स्थान से तभी हिलूंगा जब मुझे उठाने वाले लोग सगे मामा भांजे के रिश्ते होंगे। तभी से यह मान्यता है कि इस मंदिर में यदि मामा भांजा दर्शन करने जाएं तो अधिक फायदा होता है। इसके बाद पत्थर को उठाकर एक बड़े से मैदान में सूर्य की रोशनी के तले स्थापित किया गया। आज सिग्नापुर गांव के शनि सिग्नापुर मंदिर में आप जाएं तो प्रवेश करने के बाद कुछ आगे चलकर ही आपको खुला मैदान दिखाई देगा। उस जगह के बीचों बीच स्थापित है शनिदेव जी। यहाँ जाने वाले आस्थावान लोग केसरी रंग के वस्त्र पहनकर जाते हैं। कहते हैं कि मंदिर में कथित तौर पर पुजारी नहीं है। भक्त प्रवेश करके शनिदेव के दर्शन करके सीधा मंदिर के बाहर निकल जाते हैं। रोजाना शनिदेव की स्थापित मूर्त पर सरसों का तेल से अभिषेक किया जाता है। मंदिर में आने वाले भक्त अपनी इच्छा अनुसार यहाँ तेल का चढ़ावा भी देते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि जो भी भक्त मंदिर के भीतर जाए तो केवल सामने ही देखता हुआ जाए, पीछे मुड़कर न देखे। उसे पीछे से कोई आवाज़ लगाए तो भी मुड़कर नहीं देखना है। शनिदेव को मत्था टेक कर ही सीधा बाहर आना है। कैसे पहुँचे सिग्नापुर? शिरडी से सिग्नापुर की दूरी 70 किलोमीटर है। नासिक से सिग्नापुर की दूरी 170 किलोमीटर है। औरंगाबाद से सिग्नापुर की दूरी 68 किलोमीटर है। अहमदनगर से सिग्नापुर की दूरी 35 किलोमीटर है। बोलो शनिदेव महाराज की जय हो। कमेंट में बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।